आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि देखा गया कि मुरादनगर नगर पालिका गौशाला चलाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ अनियमितता पाई गई है और ठेकेदारों की कमी की वजह से गायों के साथ में जो जुर्म हो रहा है उनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो हत्या ही हो रही है, क्योंकि अगर उनका इलाज उपचार सही समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं कर रहा तो इस तरीके से देखा जाए तो उनके साथ जुर्म हो रहा है। इसी वजह से आज बजरंग दल गौशाला के लोग अपनी इस बात को लेकर आए हैं कि हमारे साथ, हमारी गौ माता के साथ क्या हो रहा है। देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक और शेयर। जो नगर पालिका की संचालन द्वारा ये गौशाला चल रही है, इस पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है, किसको लेकर आप आज इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे ही हुए। पहले मैं आपको परिचय दूं, हमारे यहाँ बजरंग दल की टीम आई हुई है बहुत दिन से। कल मैं अपना भी परिचय दूं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिला उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी, और बजरंग दल से हमारे यहाँ भाई भी हैं, सारे ही हैं बजरंग दल से आए हुए हमारे भाई। तो 2 दिन से लगातार 3 दिन से ये घटना हमें यहाँ का पता चल रहा था। तो हम कल एसडीएम साहब से के भी कानों में ये बात थी, हमारा पूरा लोनी का स्टाफ आया था, तो वहाँ भी आज हमें सूचना मिली कि यहाँ 2 गाय मरी हुई हैं, मरी पड़ी हैं। तो तीसरी तैयारी पे है, एक के बोतल लग रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ नगर पालिका अधिकारी को मेरी बात होती रहती है, मैं जाता रहता हूँ नगर पालिका एक समाज सेवक के रूप में भी, वैसे भी मैं जाता रहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नगर पालिका अधिकारी से भी मेरी प्रार्थना है, पहले भी समझाया, यहाँ के अधिकारियों को भी लिख के दे रखा है, यहाँ के प्रशासन को भी लिख के दे रखा है, एसीपी नरेश जी को भी, एसओ सोलंकी जी को भी, औरों को बहुत कुछ। ये जो को हत्या जो मैं ये नहीं कहता कि ये किसी ने, इन्होंने जानबूझ के मार दिया, किसी ने मार दी। मैं इन पर ध्यान दिया जावे, इन चीजों पर जो गौवंश यहाँ मर रही है इन पर ध्यान दे जावे। यहाँ के डॉक्टर जो है बिलोक के सरकारी डॉक्टर है, अरे वो चाहे बिलोक से पैसा ले रहे, सरकार पैसा दे रही है उन्हें। यहाँ आके जो गाय की दवाई या गाय की जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है गायों का, जो यहाँ के और भी विकास, जो पैसा इनके विकास कार्य के लिए जा रहा है। अभी इसे ही देख लो सामने, ये जाल बन रहा है। इस जाल को मुझे लग रहा है करीब पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे देखते हुए, किसी के तो पेट में बढ़ जाएगा, कि किसी के कहीं मुंह में बढ़ जा, किसी का कहीं बढ़ रहा। तो कहने का मतलब है बहुत गायों के मुंह में कीड़े पड़े हुए हैं, बहुत से ये बालक आके यहाँ देखते रहते हैं। जो अपने ये निर्माण जो चल रहा है, कितने दिन हो गए इसको चलते हुए? निर्माण को तो हो गए कम से कम यहाँ पर 4 महीने। तो ये निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ? निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ। यह निर्माण को जो कितना समय हो गया, उनको भी 2-3 साल हो लिए, ये निर्माण पूरा नहीं हुआ। गौ सेवा जितने भाई यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा तो रोज का यहाँ आना जाना है। जो गौ माता एक बार यहाँ आकर आ गई और एक्सीडेंटल गाय है, एक बार बैठ गई, वो उठ नहीं पाएगी, वह मर जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मेडिसिन देने के लिए, दवाई के लिए कोई नहीं आता, उपचार करने के लिए कोई नहीं आता। जो गौ माता एक बार गिर जाएगी उसको डॉक्टर उठा नहीं पाएंगे। तो इसकी शिकायत आपने नगर पालिका अधिशासी से हमने एक बार नहीं 10 बार जाकर हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है, निवेदन भी किया, चेतावनी दे चुके हम कई बार कि जो गौ माता एक बार गिर जाती है, वह उठ नहीं पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उपचार के लिए यहाँ एक भी प्रकार का कोई भी दवाई यहाँ गौ माता को नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं कितनी गौ माता है। मैं अभी बजरंग दल से भैया जो बता रहे हैं, कुलदीप भैया ने बताया कि 2 गाय, मैं कह रहा हूँ यहाँ रोज गाय मरती हैं, 2 नहीं रोज मरती हैं। तो गाय के मरने का कारण क्या है? कारण यही है कि स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर उन गौ माता के लिए कोई भी सुविधा नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका से आप कहते हैं तो अधिशासी अधिकारी क्या जवाब देते हैं? अधिशासी अधिकारी ये कहते हैं कराएंगे, केवल हमको एक बोल देते हैं कि कराएंगे, आश्वासन दे देते हैं, और होता कुछ नहीं है। इस कार्य को करते करते भी 1 साल हो चुका है। हम प्रार्थना पत्र दे के आते हैं, हम लोग सभी लोग निराश हो जाते हैं, हमारे संकित भाई, सोहित भाई, सब लोग हम जाते हैं, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमें सही मिला। चाहे अधिशासी अधिकारी हो, ईओ साहब हो, चाहे डॉक्टरी की टीम से कोई अधिकारी आता हो, कोई भी उपचार नहीं करता, ना ही आज तक हुआ है, और मैं यही कहता हूँ आगे होगा भी नहीं। हम लोग नगर पालिका को चेतावनी दे रहे हैं कि हम सभी बजरंग दल के भैया, गौ सेवक, सभी गोरक्षा युवा गौ समिति की सभी कार्यकर्ता अब यहाँ धरना धरेंगे गौशाला में, और आगे जाकर हम नगर पालिका में धरना धरेंगे। अगर नगर पालिका में सुनवाई नहीं हुई फिर हम एसडीएम के पास जाकर हम धरना रखेंगे। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी अधिशासी अधिकारियों से, सरकार से ये कहेंगे कि जितनी भी गौ माता मर रही हैं, यह सब लापरवाही है डॉक्टरों की। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया कर हमारी बात को सरकार सुने और गौ माताओं पर ध्यान दिया जाए। जय गौ माता। घूमने चारा खा रहे हैं किस प्रकार? ठेकेदार को दिखाओ पहले ही, देखो शायद चलिए बस मैं 1 दिन में रखता हूँ चलो हाँ, वो तो डॉक्टर की है।
एक साइड से कीड़े पड़ जाएंगे। हम ही पलटी करके जावे। देखो हम आ जाएंगे तो पलटी मार देंगे, नहीं ऐसी पड़ी रहेंगी। ये 7-8 दिन से पड़ी है, इनका ताकत की इंजेक्शन नहीं लगेगा। और जो एक बार बैठ गई ना वो देगी नहीं, नीचे लग जाते कल के जावे। क्या गाय ना भैया, गाय मर रही है, ठीक ठाक गाय गाय मर रही है, युवा थोड़ी है। ये लगी पड़ी है, देखो। हाँ तो ही मरेगी। हाँ क्योंकि बिना पानी या बिना भूख के जब तक इसके प्राण नहीं निकलेंगे, ये जब तक पूरी की पूरी साइड बता देना अंदर जाने का रास्ता। माल माल ये रखा इसमें, मैं माल ही इन्होंने जब ठीक करके लेकर चलते तो ये अब तक काम हो जाता। कुछ भी ना कर रहा, इसी के ऊपर तो हमारे भैया में निकल कितना गौशाला। चलो ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बताऊं, ये वे हैं सिक्का डॉक्टर हैं, इनके पास ना सिक्का डॉक्टर हैं, वे रखे हैं भैंस जावन गाय जावन करने वाले। फर्स्ट एड बॉक्स है ये गौशाला का। मतलब जो यूज करी हुई है वो भी इन्हीं में ही है, और जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो भी इन्हीं में ही है। आप यहाँ गौशाला का संचालन करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा कमलपाल सिंह नाम है, मैं नगर पालिका का कर्मचारी हूँ और मैं इस गौशाला का संचालन करता हूँ। ये लोग आज हंगामा कर रहे हैं, इनकी बातों को आपने सुना है, तो आपका क्या कहना है? ये जो हंगामा कर रहे हैं ये अपनी स्थिति में सही हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम केवल पशुओं को हरा चारा, भूसा, पौष्टिक आहार, पानी, केवल मेरी 4 और बिल्डिंग में ये समस्या का समाधान है जो मेरा 24 घंटे तैयार रहता है। लेकिन उपचार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ट्रीटमेंट के बारे में मुझे कोई डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब ही जानते हैं कि किस पशु की क्या बीमारी और क्या। तो जिन डॉक्टरों की यहाँ ड्यूटी लगी है, क्या डॉक्टर समय से आते नहीं है? जब से डॉक्टर साहब गुप्ता जी का ट्रांसफर हो गया है, जब तक उपचार, उसके बाद में उपचार सही नहीं चल रहा। और ये जो निर्माण चल रहा है जिसकी वजह से बता रहे हैं गाय मर रही है, इसमें ये निर्माण कितने दिन हो गए, क्यों पूरा नहीं इस हुआ? निर्माण का ठेका नगर पालिका के द्वारा कम से कम 10 महीने पहले छूटा हुआ था, जो कई बार आज तक न उसे नोटिस दिया गया, न समय समय पर उसे बताएगी, और ये अधूरा करके छोड़ के चला गया। उसके बाद में 1 महीने से ये फेर बंद है। उसकी मैंने कई बार मैं नगर पालिका में कह, आपने शिकायत की इसके लिए कि निर्माण पूरा नहीं करवा पा रहा है? बाबू से भी वैसे भी कहती कि निर्माण बंद पड़ा है, और इतना सरिया पड़ा है कि हर पशु के पैरों में, हर पशु के पेट में और ध्यान, यही दिक्कत आती है। निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।